हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आशा है कि बेहतरीन चल रहा होगा मेरे प्यार बच्चों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म हुआ, जो कि जर्मन ग्रेड के द्वारा लिखा गया। इसका मैंने ऑलरेडी पहले ही समरी करवा चुका हूँ। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला हूँ। इस वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए गए जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, और कुछ नए क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारा क्वेश्चन होने वाला है। तो आराम से इस वीडियो को देखें मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, ए चाइल्ड इज बोर्न मतलब एक बच्चा का जन्म हुआ। लेखक कौन है? तो जर्मन ग्रेड राइटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, नेम इनका देख लीजिए, जर्मन ग्रेड है। और बोर्न की बात करें तो 29 तारीख 1वां महीना 1939 ईस्वी को हुआ था, और ये आज भी जिंदा है। ठीक है, ये आज भी जिंदा है हम लोगों के बीच, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सी इज ए फेमिनिस्ट राइटर, यानी कि ये एक नारीवादी जो होता है ना, कविता का ये लेखक है। नारीवादी जो होता है ना, फेमिनिस्ट राइटर, वही है ये फेमिनिस्ट राइटर। और वर्ण की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका जो जन्म हुआ था, ये इनका जो जन्म हुआ था और एजुकेटेड जो हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे चैट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन वाई। तो देखो, ए चाइल्ड इज बोर्न ये जर्मन ग्रेड के द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, जर्मन ग्रेड। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जर्मन ग्रेड इज एन राइटर। देखिए जर्मन ग्रेड दोस्तों कहाँ के राइटर हैं? ठीक है, तो जर्मन ग्रेड है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका ऑस्ट्रेलियन के राइटर है। देखो इंडियन नहीं है, ना ही ब्रिटिश है, ना ही अमेरिकन है। आपको नाम से पता चल रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियन है, यानी कि इंग्लिश देखने में लग रहा है, तो ये ऑस्ट्रेलियन पोएट है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ये राइटर कहाँ के है? तो ऑस्ट्रेलिया के। आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर का आंसर है कि जर्मन ग्रेड वाज एजुकेटेड इन, यानी कि दोस्तों शिक्षित कहाँ हुए? तो देखो ये एजुकेटेड की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में शिक्षित हुए, क्योंकि इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में ही शिक्षित होंगे। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार जुड़ने पर। ठीक है, तो चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, वेन बेबी। देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेन बेबी हिज बोर्न इट इज एन, तो इक्वेशन फॉर जॉय, यानी कि जब बच्चा का जन्म होता है तो ये जो खुशी होता है, ये जो खुशी का अवसर होता है, किसके लिए होता है? मान लीजिए आपके परिवार में किसी के बच्चे का जन्म होता है, तो आप लोगों के लिए वो खुशी किसके लिए होती है? क्या माँ के लिए खुशी होती है, क्या फादर को खुशी होता है, कि स्ट्रेंज को खुशी होता है, कि होल फैमिली पूरे परिवार को खुशी होता है? तो आप लोग भी जानते हैं कि पूरे फैमिली में खुशी का माहौल होता है, नया बेबी आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर तो होल फैमिली क्या होता है? यहाँ पर आपका खुशी का माहौल होता है। राइट आंसर डी नंबर। आज जो 5वां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और नोट्स आप लोग जरूर से लेना ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, चलो आज कहा जा रहा है कि डॉट ह्यूमन विजिट हर द मदर हाउस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि कोई महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान होती है, तो वो जो महिलाएं होती है कहाँ जो होता है, अपने मदर के यहाँ जाती है। मैंने किस देश का ऐसा परंपरा है कि कोई अगर महिला मान लीजिए प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो अपने माँ के यहाँ रहना पसंद करती है। तो वह हमारे इंडियन जो कल्चर है मेरे प्यारे बच्चों, ये इंडिया में ऐसा होता है। ठीक है, इंडिया में जो होता है, जो महिलाएँ मान लीजिए प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, तो ये जो है अपने मायके के यहाँ जाती है। बिल्कुल सही बात है, और राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, न्यू क्लोथ्स आर बॉट फॉर। देखो नए कपड़े खरीदे जाते हैं, किसके लिए खरीदा जाता है? नए नए रंगीन कपड़े जो होते हैं किसके लिए खरीदा जाता है? बेबी के लिए, मदर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि बच्चा के लिए नया कपड़ा खरीदा जाता है, तो जाहिर से बात माँ भी तो नई दोस्तों, मतलब माँ के लिए भी तो नया कपड़ा खरीदना चाहिए। बच्चा का तो जन्म हुआ, बच्चा किसके वजह से जन्म हुआ? माँ की वजह से, तो कपड़ा तो दोनों के लिए होना चाहिए ना। ठीक है, तो दोनों के लिए कपड़ा खरीदना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी है।
ठीक है, राइट आंसर सी नंबर यहाँ से हो जाएगा दोनों के लिए। आज अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि इन ट्रेडिशनल, ठीक है, क्या लिखा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इन द ट्रेडिशनल वर्ड्स इन फाइंड द मदर मोरालिटी इज, ठीक है, यहाँ पर मोर्टालिटी, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बताओ मेरे प्यारे बच्चों मोर्टालिटी जो है ये आपका क्या होता है, तो यहाँ पर आपका ग्रेटर होता है, मतलब क्या हो, पारंपरिक जन्मों में शिशु और माँ के जो मृत्यु दर जो होते हैं वो कैसी होती है, तो बहुत अधिक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पारंपरिक समाजों में ऐसा देखे गया शिशु और माँ के जो मृत्यु थे पहले के ज़माने में प्यारे बच्चों ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब के ज़माने में नहीं होता है, ठीक है, विज्ञान तरक्की किया है। आज जो 8 नंबर क्वेश्चन के जर्मन ग्रीर एज ए फेमस राइटर, देखिए जर्मन ग्रीर क्या है, एक फेमिनिस्ट राइटर मतलब नारीवादी कवि है, ठीक है, तो सही जवाब बी नंबर होगा, नारीवादी कवि। आज जो अगला क्वेश्चन और पीडीएफ नोट्स आप लोग जरूर ले लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। आज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, देखिए जो ट्रेडिशनल जो मेथड होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल जो मेथड होता है बच्चे का जन्म का जो पारंपरिक जो होता है एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है, जन्म के पारंपरिक जो विधि होता है उसको स्वीकार किया जाता है। तो कैसे दोस्तों स्वीकार किया था, 9 नंबर क्वेश्चन का बताओ, तो बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया, देखो कल्चरली एंड कलेक्टिवली जो होता है इस प्रकार से आपका स्वीकार किया था। किसी बच्चा का मान लीजिए जन्म होता है तो इसी प्रकार से इसको स्वीकार किया था घर में, अपना नए घर में बच्चों को पारंपरिक रूप से जो होता है सांस्कृतिक जो होता है कल्चरली और कलेक्टिवली का मतलब क्या वो मेरे प्यार बच्चों बताओ, तो इसका मतलब होता है सामूहिक रूप से जो होता है स्वीकार उसको किया जाता है बच्चे को, ठीक है, सही जवाब सी नंबर। 10 नंबर का आंसर है कि द सेरेमनी इज हेल्ड, देखिए जो समारोह जो आयोजित होता है, जो होल्ड होता है, कोई भी जो होता है समारोह आयोजित होता है, किसके लिए आयोजित होता है, तो आप लोग को पता है मेरे प्यार बच्चों जो कोई भी समारोह आयोजित होता है तो किसके लिए आयोजित होता है, बच्चों के लिए होता है, एक लड़के के लिए भी होता है, ठीक है, यानी कि सभी के लिए कहे तो 4 ऑफ बोथ, ठीक है, सही जवाब से नंबर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा जर्मन गिर वाज बोर्न इन, देखिए जर्मन गिर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो हम आपको शुरू में बताए थे 29 तारीख, ठीक है, 1वां महीना, ठीक है, ठीक है मेरे प्यार बच्चों 1वां महीना 1939 ईस्वी को इनका दोस्तों जन्म हुआ था, सही जवाब से नंबर। देखो इन बांग्लादेश में 200 रुपया थोका जो होता है ये काइंड ऑफ है किसका बताओ, बांग्लादेश में 2 रुपया थोका जो होता है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, बताओ ये काइंड ऑफ है, बताओ तो 12 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में समझो तो रुपया थोका जो है एक तरह का क्या है, बताओ बांग्लादेश में रुपया थोका जो है एक प्रकार का क्या है, चलिए बहुत बढ़िया, ये जो है मेरे प्यार बच्चों फायरी टेल्स है, क्या है फायरी टेल्स है, मतलब सी नंबर हो जाएगा। फायरी टेल्स का मतलब कुछ विद्यार्थी नहीं समझते हैं, पारिक कथाएं जो होती है ना वहीं होता रुपया थोका बांग्लादेश में, इसका मतलब, ठीक है, पारिक कथाएं जो होते हैं वहीं होता है। चलिए आइए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी प्रेग्नेंट वुमेन द प्राइमरी सपोर्टेड बाय, यानी कि कोई भी ट्रेडिशनल जो सोसाइटी होता है प्रेग्नेंट कोई करता है पारंपरिक समाजों में, तो गर्भवती महिला जो होता है मुख्य रूप से सहारा दिया जाता है किसके द्वारा, तो जाहिर सी बात है हस्बैंड उसका ज़्यादा ख्याल रखता होगा, ठीक है, परिवार तो रखता है लेकिन हस्बैंड जो होता है ट्रेडिशनल में जो होता है प्राइमरली जो होता है सपोर्ट कौन करता है, तो उसका हस्बैंड करता है, सही जवाब ए नंबर। देखो इन्हें तो क्या कहा जाए कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड, ठीक है, बर्थ इज एक्सेप्टेड, यानी कि जो ट्रेडिशनल होता है मेरे पर जो होता है इसको स्वीकार किया जाता है, मैंने आपको बताया कल्चरली और आपका कलेक्टिवली ये दोनों तरह से आपका स्वीकार किया जाता है। चलो 15 नंबर का आंसर है कि देखो जनरली ए प्रेग्नेंट वुमेन इज द सेंट टू हैट डॉट होम फॉर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर मेरे प्यार बच्चों किसके लिए होगा, चलिए यहाँ पर बता दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कि जो होता है जनरली मतलब आमतौर पर जो होता है एक महिला जो होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन वो सेंट टू, यानी कि आमतौर पर प्रसव के लिए कहाँ भेजी जाती है, तो जब कोई बच्चा मतलब देने वाला होता है तो उसको अपने पेरेंट्स के यहाँ माता पिता के यहाँ भेजते हैं, ये नंबर। 16 नंबर का आंसर है कि इन द डॉट द हस्बैंड वाइफ डाई टू एंजॉय मोर द फ्रीडम एंड क्या लिखा इंडिविजुअलिटीज होता है, ये आप लोग बता दीजिए 16 नंबर में कि मतलब कि यहाँ पर जो होता है किसका जो होता है मेरे पे किस में जो होता है पति और पत्नी जो होता है हस्बैंड एंड वाइफ जो होता है मेरे पे जो स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को आनंद लेता है,
कहाँ के लोगों में, कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पर यहाँ पर आनंद लिया जाता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट जो हमारे देश जब पश्चिमी देश हमारे पश्चिमी जो एरिया भारत का, ठीक है, वहाँ पर ऐसा देखा गया कि जो था मेरे प्यारे बच्चों इंजॉय लिया जाता है, ठीक है, हस्बैंड और पत्नी दोनों के द्वारा। चलिए आइए यहाँ पर 17 नंबर देख लीजिए, कहा जा रहा है कि डॉट डॉट वुमेन विजिट द हर मदर हाउस द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि हर वो महिला कब अपने जो था प्रेगनेंसी के दौरान अपने घर आते। तो इंडियन लोगों में ऐसा देखा गया कि वो माँ बन के माँ जो होती है बनने वाले होते हैं तो वो अपने घर आती है, ठीक है, अपने मायके यहाँ। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि ए डॉट डॉट वुमन हैज़ टू ऑब्जर्व बैरियर्स से टैबू से रिचुअल्स एंड दोस्तों कस्टम्स। चलो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का बता दो प्यारे बच्चों। देखो ये सब थोड़ा जो है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब कि ए वुमेन मतलब क्या, एक महिला जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जर्व वेरिएशन के विभिन्न प्रकार से जो होता है अनुष्ठानों रीति रिवाजों से, ठीक है, कस्टम से रीति रिवाज से पालन करना पड़ता है। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को ही ऐसा पालन करता है, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को पालन करना पड़ता है। तो कहा जा रहा है कि द नेमिंग सेरेमनी, देखो जो नेमिंग जो सेरेमनी होती है वो कैसा होता है। नेमिंग सेरेमनी क्या होता है, लवली होता है, ठीक है, सुंदर होता है। देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस ऑफ द वुमेन, देखो प्रेगनेंसी का दौरान जो होता है उसका जो बेस्ट प्लेस होता है, प्रेग्नेंट के दौरान जो होता है महिलाओं के लिए बेस्ट जगह क्या होता है, उनके माँ के घर। उनको माँ के घर जो होता है उससे और ज़्यादा सुरक्षा कहीं नहीं मिल सकता है, ठीक है। उनकी माँ जो होती है उनके यहाँ जाए, ठीक है, वहीं पर सबसे ज़्यादा ख्याल होता है। आइए 21 नंबर, ऑन द इक्वेशन म्यूजिकल प्रोग्राम इज ए गिवन बाय, ठीक है, यहाँ पर 21 नंबर लगा दो। यानी कि दोस्तों इक्वेशन जो म्यूजिकल जो प्रोग्राम है वो गिवन दिया जाता है, बताओ दिया जाता है, तो आप लोग बताओ बाय द ह्यूमन एंड गर्ल्स के द्वारा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कैश का देखो आ रहा है जवाब, चलिए बहुत ही बढ़िया। यानी कि कहा जाए तो इस जो इक्वेशन मतलब इस अवसर पर जो होता है म्यूजिकल माने संगीत कार्यक्रम नहीं होता है बच्चा होने के बाद, तो वो आप लोग देखते होंगे तो आप लोग का कार्यक्रम दिया जाता है। तो कहाँ पर दिया जाता है, तो महिलाओं और किसके द्वारा दिया जाता है बताओ। चलो बहुत बढ़िया, देखो एकदम प्यारा बच्चों, ये जो होता है बाय वुमेन एंड गर्ल्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। द मेल ऑफ मेंबर नहीं है, आपका सी हो जाएगा। आज 22 नंबर, द नेमिंग सेरेमनी इज द होल बेबी फोर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का है नेमिंग जो सेरेमनी होता है, ठीक है। नेमिंग सेरेमनी आप लोग जानते हो कि नाम रखा वगैरह जाता है, उसका जो संस्कार तब होता है जब बच्चा 7 दिन का होता है, वही ना होता 7 दिन का बच्चा हो जाता है, बिस्तौरी जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उससे हम तो नहीं जानते उतना, लेकिन बिस्तौरी फूटता है इसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर 7वां दिन ही होगा। चलिए यहाँ पर 23 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि द वॉइस ऑफ द ह्यूमन वुमेन राइज्ड इन अ वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड, ठीक है। यहाँ पर बता दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो होवर हमिंग द थ्रूबिंग ऑफ द आवर मशीन्स, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर थोड़ा ध्यान रखो। आ जाओ अगला क्वेश्चन, देखो ये सब बुक में से आप लोग को ध्यान रखना, निकाल के जो होता है बीच बीच में दे देता है किताब का लाइन, ठीक है। सिलेक्टिव जो वुमेन होता है चाइल्ड द गिवन द न्यू ड्रेस ऑफ द 7th डे, इनके 7वां दिन में दिया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और PDF नोट्स आप लोग ले लेना प्यारे बच्चों, मैं नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग ऑल सब्जेक्ट का लेना है, पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज तैयारी कीजिए प्यारे बच्चों, और पूरा नोट्स आपको जो मेरे प्यारे बच्चों पूरा दे दीजिएगा, और साथ में VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट भी दिया जाता है ताकि आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकें। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।